अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा। मैं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर ऑफिस होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी 20 RDX। ये जी मोदी साहब पर कोई ट्वीट आई है, उनकी जान को खतरा है। तो भाई ये वीडियो है, तो कुछ ये हिंदी में टाइटल है। तो ये जी सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। NIA की मुंबई ब्रांच को मिला है धमकी भरा ईमेल। हमले के लिए 20 स्लीपर सेल्स के तैयार होने का इस ईमेल में किया गया है दावा। मेल में लिखा गया है कि 20 किलो RDX के साथ हमले का पूरा प्लान रेडी है। मेल करने वाले का आतंकियों से संबंध होने का दावा किया गया है। NIA ने ईमेल की हाई लेवल इंक्वायरी शुरू कर दी है और मेल करने वाले ने कहा है कि मैं इस ईमेल को पोस्ट करने के बाद खुदकुशी कर रहा हूं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने धमकी भरा ईमेल खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को भेज दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। NIA ने ईमेल की पूरी डिटेल दूसरी एजेंसियों के साथ साझा की है। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, इस खबर के बारे में और क्या अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि ये बेहद गंभीर मामला हो जाता है। इस ईमेल को भेजने वाले ने खुदकुशी कर ली है, उसके भी कई आतंकियों से संबंध थे। ये तमाम जानकारियां सामने आई हैं। इस वक्त खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां कितनी अलर्ट है? जी बिल्कुल, देखिए मामला क्योंकि पीएम मोदी की सुरक्षा से जुड़ा है, उनको लाइव थ्रेट इसमें दी गई है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं NIA जो है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही IB को इस बारे में इत्तला कर दी गई है। जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये जो ईमेल रिसीव हुआ है NIA की मुंबई शाखा को, ये किस IP एड्रेस से भेजा गया था, ताकि उस शख्स तक पहुंचा जा सके। उस शख्स ने ईमेल के अंदर साफ लिखा है कि वो जल्द एक बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। प्लान लगभग तैयार भी हो चुका है। 20 स्लीपर सेल के संपर्क में वो है। 20 किलो RDX उसके पास मौजूद है, जिसके जरिए इस हमले को अंजाम दिया जाएगा। तो इस तरीके की तमाम बातें कही गई। और ये जो अजीबोगरीब सा ईमेल NIA को बरामद हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं अब तमाम जांच एजेंसियां सतर्क हैं, हाई अलर्ट पर हैं और लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जिसने ये ईमेल भेजा है। तो लिहाजा साइबर सेल की भी इसमें मदद इस वक्त NIA की तरफ से ली जा रही है। जी समीर, बिल्कुल जानकारी ये मिल रही है जितेंद्र की ये जो लेटर है, इस लेटर को भेजने वाले शख्स ने कर ली है खुदकुशी। ये देखिए वो लेटर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो लेटर है जिसने मचा दिया है हड़कंप। बाकायदा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के NIA के मुंबई दफ्तर को ये ईमेल भेजा गया है और इसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि आई हैव मोर देन 20 kg RDX एंड आई हैव प्लान्ड 20 बिग अटैक्स एंड ऑल 20 kg RDX हैज बीन प्लांटेड इन मेजर सिटीज। अलग अलग शहरों में RDX प्लान करने की बात इसमें की जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिखा गया है बाकायदा इस लेटर में। और लिखा गया है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारना चाहता हूं, इसके लिए पूरी प्लानिंग कर चुका हूं। ये इस लेटर में कहा गया है। यही वो ईमेल है जिसने हड़कंप मचा दिया है और जो मेल करने वाला शख्स है वो अपने संबंध आतंकियों के साथ होने की बात भी कबूल कर रहा है इस ईमेल में। और वो ये लिखता है कि मैं इस ईमेल को पोस्ट करने के बाद खुदकुशी कर रहा हूं। ये देखिए, ये दो तस्वीरें अब आपके सामने आ गई। जब पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोकना पड़ गया था, प्रदर्शनकारियों की गाड़ियां उस वक्त आगे आ गई थी, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका और पीएम की सिक्योरिटी में बड़ा लैप्स इसे माना गया। इस मामले की जांच अभी भी चल रही है और अब ये धमकी भरा ईमेल सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है। ईमेल करने वाले ने कहा कि वो आत्महत्या कर रहा है जिससे इस षड्यंत्र का पर्दाफाश ना हो सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने के लिए 20 स्लीपर सेल्स तैयार हैं, इसमें यह दावा भी किया गया है। टूटी फूटी इंग्लिश में यह ईमेल जो है वो सामने आया है, लेकिन ये ईमेल जो है, क्योंकि इसमें कही गई बातें बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है, बहुत ज्यादा गंभीर हैं, इसलिए अब इस ईमेल की हाई लेवल जांच शुरू हो चुकी है। जितेंद्र शर्मा दिल्ली से हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। जितेंद्र, ये बताइए, जांच में कुछ पता चल पाया है क्या? आईपी एड्रेस का आप जिक्र कर रहे थे, और क्या जानकारी मिली है उस शख्स के बारे में जिसने ये ईमेल भेजकर मचा दिया हड़कंप? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ईमेल लिखा गया है उसमें कहीं ना कहीं जांच एजेंसी को शक है कि हो सकता है बात को डाइवर्ट यानी कि भटकाने की भी कोशिश इसके अंदर की जा रही है। एक बार वो लिखता है कि पीएम को टारगेट करेगा, एक तरफ लिखता है 20 किलो आरडीएक्स उसके पास मौजूद है, फिर लिखता है कि 20 स्लीपर सेलों के संपर्क में, और उसके बाद बोलता है कि अलग अलग सिटीज के अंदर बॉम्ब प्लांट कर दिए गए। तो ये जो तमाम बातें हैं जो इस ईमेल के अंदर लिखी गई हैं, इन तमाम बातों को जांच एजेंसी कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा जो पीएम की सिक्योरिटी है, बाकायदा उसका रिव्यू भी इस ईमेल के बाद किया जाएगा। साथ ही जिस तरीके से पंजाब में उसके बाद से लगातार जांच एजेंसी अलर्ट पे थी, लेकिन अब जब ये ईमेल हाल ही में बरामद हुआ है एनआईए की मुंबई शाखा को, उसके बाद अब सतर्कता ज्यादा बढ़ती जा रही है। एनआईए लगातार कोशिश कर रही है कि आखिरकार उस शख्स तक पहुंचा जा सके, ये पता चल सके कि ईमेल आखिरकार किस आईपी एड्रेस से भेजा गया था, उसको पहचानने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम जो जांच के पहलू हैं उन पर फिलहाल एनआईए की टीम काम कर रही है। इसके अलावा आईबी की मदद इसमें ली जा रही है। जी, और एक आखिरी सवाल जितेंद्र आपसे, कई बार इस तरह की हॉक्स कॉल दी जाती है, कई बार सिरफिरों की करतूतें सामने आती हैं कि इस तरह का ईमेल कर दो और उसके बाद फिर पब्लिसिटी हो जाएगी। ऐसी खुराफातें भी कई बार सामने आई हैं। जो आपके सूत्र हैं वो इस ईमेल की गंभीरता को लेकर क्या कह रहे हैं? बहुत संक्षिप्त है। जी बिल्कुल, देखिए अक्सर ऐसे ईमेल्स आते रहते हैं जांच एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को, जिसमें जो बड़े बड़े वीवीआईपीज हैं उनकी सुरक्षा को लेकर धमकियां दी जाती हैं। लेकिन जिस तरीके से ये ईमेल आए, क्योंकि ये पीएम मोदी की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, उनको लाइव थ्रेट दिया गया, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई भी चूक जांच एजेंसी नहीं करेंगी। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां साइबर सेल लगातार मामले की जांच कर रही है। और अपडेट के लिए नजर बनाकर रखिएगा। जी बड़ी चौंका देने वाली न्यूज़ है भाई। ये आज से 3 दिन पहले आई थी भाई। तो वीडियो जो ये इसमें जो बताया गया है कि मोदी साहब की जान को खतरा है भाई। तो भाई ये बात है कि अल्लाह पाक हर इंसान को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और जो बंदा एक सेलिब्रिटीज बन जाते हैं भाई उनकी जान को खतरा ही होता है। पिछले दिनों खान साहब के को भी जान का खतरा था, इसी तरह का कुछ मतलब के खबरें आई थी। तो अब ये भाई मोदी साहब की जान को खतरे के लिए भी ट्वीट किसी ने किया है। तो कैसे देखते हैं भाई सार इसको, ये फेक है या सही ओरिजिनल लग रहा है, ये क्या है? मुझे इसमें एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ये जो इनको मेल रिसीव हुई है, पहली बात तो ये कि किस अदारे को रिसीव हुई है, एनआईए ने किस मुंबई में है और एनआईए मुंबई में आ रही है। वो तो ठीक है ना, वो उसने इतना बेवकूफ़ है कि उसने डायरेक्ट जो उनका सिक्योरिटी अदारा है जो उनको डायरेक्ट मेल करनी थी। पहली बात तो ये है, जो मेल है ना भाई, ये वो बता नहीं रहते कि बाज़ का जो लोग हैं ना वो अपनी पब्लिसिटी के लिए इस तरह के जो है ना वो करते रहते हैं, उससे उनको जो है वो फ्री में पब्लिसिटी मिल जाती है। लेकिन बाज़ का तो उनको वो गले भी पड़ जाती है, उनको वो बजाय पब्लिसिटी के भाई वो उनकी जान को उनकी खतरा हो सकता है। बाज़ का ये भाई बिल्कुल ठीक भी हो सकती है जो खबर है, बाज़ का ऐसे जो चीज़ें हैं वो हुआ करती हैं, और बाज़ का ये लीक हो जाती है। लेकिन अगर वो ये देखें ना कि उन्होंने प्लान तरीके से उन्होंने एक मैसेज लिखा है, ट्वीट किया है, उन्होंने ईमेल किया, उन्होंने ईमेल उसमें उन्होंने बताया कि भाई मेरे पास इतने किलर और इतने आरडीएक्स है और मैं ये जनाब मोदी साहब को मारने की मैं इसमें ये देखना होगा ना कि अगर वो जो मेल कर रहा है उसके जो कॉन्टैक्ट्स या जितने भी उसके जो वो कह रहे थे आईपीएस उसका नंबर जो है किस नंबर से वो ईमेल हुआ है और उसका किस के साथ रिलेशन रहा है, उसका किस नंबर के साथ कांटेक्ट हुआ, और जो जिसके साथ उसका रिलेशन है या कांटेक्ट हो रहा है वो किस किस्म के आदमी है। अगर उससे अगर जांच पड़ताल में पता चलेगा तो हकीकत सामने आएगी कि वाकई ये आदमी खतरनाक है, मतलब कि उनके लिए ये भाई मेरी बात सुने ना, 3 दिन हो गए आप उन्होंने
ये मोदी साहब एक इंडिया के लिए बहुत ही ये हमला इंडिया पर सेलिब्रिटी आए हैं मोदी सेलिब्रिटी आए साहब और उनके। इंडिया पर उसका बहुत असर मेरा है। ख्याल और ये एजेंसियों को चाहिए कि उसका जल्द से जल्द मुकम्मल सुराग चेकअप निकाला जाए। उसका चेकअप करें मोदी ये साहब कहाँ से जो मोदी साहब की सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज ये देख रहे हैं ना कि भाई मोदी साहब जो है ना वो हर जगह पर भाई वो बगैर प्रोटोकॉल के बगैर सिक्योरिटी चेक के मेरा यही वो मशवरा है, पाकिस्तान में भी आए थे मोदी तो साहब भाई को अपनी बगैर सिक्योरिटी गाइड किसी करनी जो चाहिए। मतलब कि किसी जो पाकिस्तान जब आए थे वहां पर भी कोई सिक्योरिटी चेकअप नहीं था भाई वो ऐसे प्रोटोकॉल के बगैर आ गए थे। जो हमारे खान साहब है इमरान खान साहब वो भी है मोदी साहब के नक्शे कदम पर है। वो भी कहते हैं मरना है तो एक दिन मर जाना है। पर मेरा मशवरा यही है, पाकिस्तान में और इंडिया में थ्रेट होता है यार वे और सिक्योरिटी यार लानी चाहिए। मेरी बात सुन ले, जो थ्रेट है ना वो तो होता है, लेकिन भाई जो लिखा हुआ है ना भाई, आपने अगर आपकी जान को खतरा है तो भाई अगर आपकी जिंदगी खत्म होनी है तो वो हो जानी, उसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन इस तरह के जो मैसेज हैं ईमेल्स वगैरह हैं ये कर रहे हैं जो बता रहे हैं कि भाई ये कुछ लोग जो है ना वो फेक भी जो है ना वो शाया कर देते हैं कि जी अपना एक ना भूचाल मचाने में मुल्क में उसको जो उसकी अंदर की जो सिचुएशन होती है मुल्क की इंटरनल जो होती है उसकी सिक्योरिटी उसको चैलेंज करने के लिए, या मतलब कि एक बात को लोग अपने पब्लिसिटी के लिए फ्री की पब्लिसिटी के लिए ये करते जो हैं। इमरान तो खान ये साहब भाई को ये थ्रेट चीजें- आया था ना वो तो बहुत सीरियस थ्रेट था वो। तो ये भी भाई बड़ा ये serious भी threat है ना। सीरियस है ना, ये ये सीरियस भी लेना serious threat चाहिए। है। इंडिया वाली को एजेंसी को जो सेफ एजेंसी है उनको ये भाई एजेंसियां इस पर पता चल लेनी जाएगा कि चाहिए। इंडिया की जो Security एजेंसीज guide हैं, करनी वो चाहिए कितना मोदी काम साहब करती हैं। और भाई इसमें उनको जल्द से जल्द उसका जो आईपीएस नंबर है जिस नंबर से उन्होंने किया उसका सुराग निकालना चाहिए और उसको ट्रेस करना चाहिए कि ये एक्चुअली मामला क्या है, इसमें हुआ क्या है, क्या कोई लीगल तरीका है, कोई सही ये है ऑथेंटिक चीज है या असल कि में फेक है। खौफ भी या थ्रेट भी उन्हें मिलते हैं जिन जो जो कुछ celebrities मकाम बन रखते जाते हैं हैं, कुछ celebrities बन जाते हैं भाई। हमारे आम जैसे सेलिब्रिटी लोग नहीं, को ऐसे लोग कम ही होते हैं जो मोदी साहब जैसे और इमरान मेरी खान बात साहब जैसे। सुने, ये मैं बात असल बात यह है कि थ्रेट उन्हें होता है जो माशरे में से बुराई खत्म करने की कोशिश करते हैं। जब बुराई खत्म करने की कोशिश करते हैं वो जो बुराई रखने वाले इंसान होते हैं वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। बिल्कुल, तो यही इसलिए थ्रेट उनकी जान को जो भी इंसान है आप अपने माशरे में ले लें कि अब छोटा माशरा, अब एक गाँव ले लें एक कस्बे ले लें, उसमें अगर आप बुराई खत्म करने की कोशिश करें जो आदमी बुराई कर रहे होंगे उसकी वो threat देना शुरू कर मोदी साहब भाई को यही मैं बात कर रहा हूँ। जो इंडिया और पाकिस्तान की है ना ये दोनों मुल्क, इसमें थ्रेट लाजमी है। वो तुम कहते हो कि यूरोप में ऐसा माहौल नहीं है, इधर पाकिस्तान में यूरोप और में भी है थ्रेट, यूरोप में भी नहीं, होती सिक्योरिटी है। यूरोप में भी लेकिन- होती है, बहुत ज्यादा होती है। सिक्योरिटी मैंने तो नहीं आज- होती, मैं भाई लेकिन उधर थोड़ा सा मैं- कम है। नहीं, सिक्योरिटी लैब्स मैं- वहां पर भी हैं, बहुत ज्यादा यूरोप होती में है भी security। सिक्योरिटी लैब्स हैं। बल्कि जो हमारी यहाँ पर सिक्योरिटी और हमारी जो पुलिस है ना पंजाब की, पाकिस्तान और इंडिया की, और ये सारी देख लें जो इंडिया और पाकिस्तान की पुलिस है वो भाई यूरोप से कहीं स्ट्रांग है और बड़े उनको उनकी चीजें, अगर ये हमारी जो फोर्सेस हैं ये उनके साथ ना मिली हो ना गलत नासर के साथ तो भाई ये फौरन पकड़ लेती हैं और गुलवा लेती हैं सारी चीजें, ये ज्यादा कवर करती है। स्ट्रांग है हमारी बरसगीर की जो पुलिस और फोर्सेस होती हैं बजाय इसके कि वो जो बाहर की यूरोप की स्ट्रॉन्ग होती है हैं। लेकिन डिसनेक्ट के ज्यादा है। हाँ, लेकिन यूरोप यही है ना कि वो जो गलत नासिर होते हैं उनके साथ मिल जाते हैं बाद का, तो फिर वो ये पैसे के लालच में या ये कर लिया करते हैं, तो उससे ये थोड़ा सा बढ़ता इनमें है। सारा पता होता है कहाँ से कौन सा बंदा क्या अमल कर रहा है, हाँ। सब पता होता है। लेकिन जानबूझ कर नहीं करते, बाज का लेजीनेस मतलब कि सुस्त रवि का भी शिकार होते हैं। कई लालच में भी यही लोग आ जाते हैं ना बस भाई, इस ये वजह हमारे से- ये चीजें जो है हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में ये चीजें पाई जाती हैं, तो भाई इन चीजों को खत्म होना चाहिए भाई। लालच पहले नंबर जो पे। भाई ये देख लें, जो भी बंदा अच्छे काम के लिए चलता है ना भाई तो उसको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो ये भी भाई ये उन मुश्किलात में से टफ टारगेट्स जो होते हैं उनमें से ये टारगेट होता है कि लोग जो है उनको फॉलो कर रहे होते हैं और कुछ लोग जो है उनके मुखालिफ होते हैं, कुछ लोग उनको थ्रेट कर रहे होते हैं, तो ये तो भाई एक जिंदगी का हिस्सा होता है। तो भाई इससे मेरा एक मशवरा है मोदी साहब को, भाई इन चीज़ों से वो घबराए नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ें जो वो चलती हैं, जो अल्लाह ने जिंदगी दी हुई है वो पूरी होनी है भाई। तो बाकी अपनी सिक्योरिटी जो है उसका चेकअप रखें। जितना मैं जानता हूँ मोदी साहब और इमरान खान साहब को वो घबराने वाला में नहीं थे। तो भाई आप अपनी जो सिक्योरिटी है उसका चेक करें और इसको जो आपकी जो एजेंसीज हैं वो भाई इनका सुराग जल्द से जल्द निकालें और अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे और भाई आपको अपनी सिक्योरिटी का चेकअप करना चाहिए।
तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।